घन जो है वर्ग से बनता है, कई सारे वर्ग को जोड़ने पर घन बनता है। जैसे कि देखिए, एक पहले वर्ग को बना लेते हैं। चलिए, ये हमारा क्या बन गया, घन बन गया। तो घन जो है कि वर्ग से बनता है, हम लोग जानते हैं। ये सभी इसका फलक, किनारा, शीर्ष, इसमें तीन चीज होते हैं। एक फलक होता है, किनारा होता है, एक क्या होता है, शीर्ष होता है। तो इसके सभी फलक जो है कि एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है। जैसे वर्ग में हम लोग जानते हैं कि सभी भुजाएं बराबर होता है, उसी तरह से इसमें भी सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। सभी जिसको हम लोग कहते हैं फलक, फलक यानी कि सभी इसका क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें वक्र पृष्ठीय होता है, कुल पृष्ठीय होता है और आयतन होता है। वक्र पृष्ठीय को पार्श्व पृष्ठीय भी हम लोग कहते हैं। तो इसमें चलो ध्यान दो। तो इसको भी सभी फलक को मान लेते हैं, जो भी दिया हुआ है सभी को ए मान लेते हैं। चलिए, इसको भी ए मान लिए, इसको भी ए मान लिए, इसको भी मान लिए, इसको भी, यानी कि सभी को हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिए। तो इसकी जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर रूल कुछ बता रहे हैं, उस रूल को याद रखना है और उसी रूल से और भी फिगर का जो है वक्र पृष्ठीय चाहे कुल पृष्ठीय चाहे आयतन जो निकालेंगे तो निकल जाएगा। चलिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ये रूल लिखवा रहे हैं, ध्यान देना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार का परिमाप निकालते हैं। आधार का परिमाप गुने क्या करते हैं, ऊंचाई करते हैं। ये हो जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये रूल हम अपना से बता रहे हैं। और एक होता है जो आयतन निकालने के लिए, तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने क्या कर देते हैं, ऊंचाई कर देते हैं, तो आयतन निकल जाता है। चलिए ध्यान दीजिए। अब इस पे चलते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बताए हैं कि आधार का परिमाप गुने क्या कर दिए, ऊंचाई कर दिए। जैसे कि ऊंचाई हम लोग का ये हो गया, यही है, लंबाई भी यही है, चौड़ाई भी हम लोग का क्या है, यही है, सभी यही है। तो पहले वक्र कह रहा है कि आधार का परिमाप, तो आधार किस आकार का है, मान लेते हैं एक लूडो गोटी में हम लोग देखते हैं कि जो क्यूब के जैसे छक्का होता है, जो जिसको हम लोग पासा कहते हैं, वो पासा जो है कि चारों ओर से क्या होता है, बराबर होता है, समझ में ना। तो उसमें क्या करेंगे, आधार को देखेंगे। तो आधार कहें चाहे ऊपरी सिरा कहें चाहे दाहिने सिरा कहें चाहे बाएं वाला सिरा कहें, सभी सिरा क्या होता है, बराबर होता है। तो लेकिन किस आकार का होता है, तो वर्ग के आकार का होता है। किस आकार का होता है, वर्ग के। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग है, पहले हम क्या लिखे हैं, आधार का परिमाप। तो वर्ग आधार जो है कि किस आकार का है, वर्ग के जैसे। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, यानी कि 4a कहते हैं जिसको, 4a। अब प्लस बोले हैं, गुने किए हैं ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है, a है, तो गुना क्या हो जाएगा, a, तो क्या हो जाएगा 4a²। कोई दिक्कत, ये निकल गया हम लोग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो कुल पृष्ठीय के लिए जो भी है याद रखना है, जो कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस जो है कि नीचे आधार का क्षेत्रफल और प्लस होता है ऊपर वाला का क्षेत्रफल, सभी को जोड़ देते हैं तो कुल पृष्ठीय। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे हाथ में एक मार्कर है, तो मार्कर में देखेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्या होगा। तो जो बाहरी सतह है ना, जो बाहरी सतह ये चारों ओर से है, पाइप है, मानिए ये पाइप है, इसमें अंदर होल है, तो ये जो बाहरी सतह है ये सभी का क्या कहलाएगा, वक्र कहलाएगा। और कुल क्या कहलाएगा, तो ये वक्र वाला क्षेत्रफल और प्लस नीचे जो है कि कोई ना कोई आधार है, किसी ना किसी आधार का है, तो ये वृत्ताकार आधार है, तो इसका क्षेत्रफल और प्लस ऊपरी सिरा में भी देख रहे हैं कि वृत्ताकार पथ ही बन रहा है, तो ऊपर वाला का भी क्षेत्रफल और नीचे वाला का भी क्षेत्रफल, सभी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कुल पृष्ठीय। तो चलिए पहले इसका वक्र क्या है, वक्र तो निकल गया है, वक्र निकल गया है 4a² प्लस नीचे आधार का क्षेत्रफल बताया है, तो आधार किस तरह का है, वर्ग के आकार का है। किस आकार का है, वर्ग के आकार का। तो ये भी जुट जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस, फिर बताएं कि ऊपर वाला जो सिरा होगा उसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ऊपर वाला भी देख रहे हैं तो वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो पूरा टोटली जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। समझिए कि जो बाहरी जो सतह रहेगा उसी को केवल वक्र पृष्ठीय कहेंगे, और नीचे वाला और ऊपर वाला का क्षेत्रफल उसमें जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलिए आयतन निकालते हैं कि आयतन कैसे निकाला जाता है। तो आयतन के लिए भी रूल बता दिए हैं कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो इसमें आधार देख रहे हैं कि किस प्रकार का है, तो वर्ग का आकार का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है। चलिए वो ए स्क्वायर गुने ऊंचाई से गुना करने के लिए बोले हैं, तो ऊंचाई क्या है मेरे पास ए है, तो क्या हो जाएगा ए क्यू, जो कि यही हम लोग का घन का आयतन होगा। तो ये हम लोग का वक्र हो गया, ये हम लोग का कुल हो गया, ये हम लोग का आयतन हो गया। चलिए